everyone, welcome on Scholar Sank. Let's start our EVS क्वेश्चन सीरीज पार्ट 10. तो स्टार्ट करते हैं आज के EVS क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग एसिड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ. इनमें से कौन सा एसिड में प्रोटीन पाया जाता है या फिर किस एसिड में प्रोटीन से बना हुआ है वो. निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रोटीन से बना होता है. ऑप्शन ए एसिटिक एसिड सिरका अम्ल, या बी एमिनो एसिड, या सी नाइट्रिक एसिड. तो हमारा जो है एमिनो एसिड जो है वो बना होता है प्रोटीन से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमिनो एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोल इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. फलों के पकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है. हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो पकते हैं किस एसिड के द्वारा. ऑप्शन ए इथाइलिन, बी एब्जॉर्बिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, या डी इंसुलिन. तो हमारे जो फल जो पकते हैं, वो फल पकने का कारण होता है, उनमें होता है इथाइलिन. इथाइलिन के कारण जो फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं. कहते हैं ना कि भाई ये तो पका रखे हैं, ऐसा लग रहा है, तो वो इथाइलिन का यूज करता है ताकि फल जो है वो पक जाए. दैट फ्रूट्स विल बी बिकम राइप. ऑफ दिस सीरीज 100 ग्राम ऑफ सर्विंग ऑफ एप्पल कंटेन्स व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. 100 ग्राम के एप्पल में कितनी मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की. ऑप्शन ए 12 ग्राम, बी 12.8 ग्राम, या सी 8.07, या डी 11.08. तो हमारे 100 ग्राम के एप्पल में जो होती है वो होती है 12.8 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट, हमारा स्टार्च कह सकते हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 12.8 ग्राम. 100 ग्राम के सिर्फ 100 ग्राम में हमें करीब 18.8 टाइप का कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ चाइल्ड सफर फ्रॉम सेवरल लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू लूज मोशन, हीट स्ट्रोक, फॉर एक्सेसिव वोमिटिंग, इन सच काइंड्स वी शुड गिव हिम हर. यदि बच्चे को दस्त, तापघात या अत्यधिक उल्टी के कारण पानी की गंभीर हानि होती है तो उसमें हमें क्या देना चाहिए. जब हमारे किसी को एकदम से बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं, मतलब दस्त, उल्टियाँ बहुत पड़ने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है. तो इस वजह से जब कहते हैं ऐसे कोई बच्चा है जो इस चीज़ से बीमारी से जूझ रहा हो, तो हमें मेन उसे देना होता है ऑप्शन ए पैरासिटामोल, पपाया एक्सट्रैक्ट, या ओआरएस का घोल. तो हमें देना चाहिए उसको ओआरएस का घोल. ओआरएस का घोल क्या होता है, थोड़ा सा पानी, चीनी और वाटर का जो मिला के देते हैं, उससे क्या होता है बच्चे के जो पानी की कमी होती है उससे वो कंप्लीट होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में नमक भी कम हो जाता है, वो हमारा ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है. तो ओआरएस का घोल ज़रूर देना चाहिए. इफ़ अ पर्सन इज सफर फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, जैसे वॉमिटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा पानी लूज हो जाता है, हीट स्ट्रोक, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीने के द्वारा बहुत ज़्यादा पसीना पानी की तरह निकलता है, तो इन सब सिचुएशन में ओआरएस का घोल देना चाहिए. ग्लूकोज जो नॉर्मली समर्स में दिया जाता है बच्चों को, इस वजह से दिया जाता है ताकि उनमें डिहाइड्रेशन ना हो. ग्लूकोज एक तरह से ओआरएस का घोल भी कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस रिसोर्स. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संसाधन नहीं बनाता है. इनमें से कौन सी चीज़ रिसोर्स नहीं होती. ऑप्शन ए यूटिलिटी, बी वैल्यू या क्वांटिटी. मतलब ये बताना है किस की हेल्प से हमारा जो है वो रिसोर्स कहलाता है. ऑप्शन ए यूटिलिटी मतलब नीड, उपयोगिता, बी वैल्यू मूल्य, या सी क्वांटिटी मात्रा. जब तक कोई भी चीज़ की वैल्यू नहीं है तो वो नीड में नहीं है, मतलब वो एसेंशियल में नहीं है. तो हमारे यूटिलिटी तो मेन है, जब तक हम उसे यूज़ नहीं करें तो वो रिसोर्स कैसे कहलाएगा. तो रिसोर्स तो है हमारा, यूटिलिटी तो है, जब तक वो यूज़ नहीं हो रहा तो फिर हमें कैसे पता है. तो नीड में है, यूटिलिटी मीन्स नीड, नीड है तो मतलब रिसोर्स है. सेकंड इज वैल्यू. अगर कोई भी सब्सटेंस की अगर कोई वैल्यू है तो वो रिसोर्स कहलाती है. नेक्स्ट इज क्वांटिटी. क्वांटिटी डजंट मैटर इट इज़ अ रिसोर्स और नॉट. क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिसोर्स कहा जाएगा. क्यों? क्योंकि एक चीज़ पड़ी है आपके बहुत ज़्यादा, जैसे ओशन है, ओशन है, बहुत बड़े हैं, ठीक है, वो उसे हम यूज़ कर सकते हैं नहीं. क्या उसकी वैल्यू है? नहीं. तो ना वैल्यू है ना उसको यूज़ करते, तो वो हमारे लिए एक तरह रिसोर्स नहीं आ सकता. तो क्वांटिटी डजंट मैटर. कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है फालतू की, अगर वो हमारे यूज़ में नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तब तक वो रिसोर्स में नहीं कहलाई जाएगी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Kascata is an example of
कसकट्टा किसका एग्जाम्पल है? ए ऑटोट्रॉफ, बी पैरासाइट, या सी सेप्रोट्रॉफ, या डी होस्ट। स्वपोषी, परजीवी, सड़ी हुई वनस्पति पर जीने वाला पौधा, या डी मेजबान। तो कसकट्टा जो है हमारा बेल वो होता है ऑप्शन बी पैरासाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? इनमें से कौन से एक मानव निर्मित संसाधन है? ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब जो इंसानों ने बनाया हुआ है। ऑप्शन ए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर का इलाज करने वाली दवा, स्प्रिंग वाटर, वसंत पानी, या सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इंसानों ने क्या बनाया है? कौन सी बात है? ऑप्शन ए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस बायोटिक रिसोर्सेज आर, जैव संसाधन क्या है? डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, या डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जीवित चीजों से व्युत्पन्न, मानव द्वारा बनाया गया, गैर जीवित चीजों से व्युत्पन्न। बायोटिक रिसोर्स मतलब जो जैव चीजें मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें जान हो, जैसे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, वो किससे बनी हुई है? लिविंग थिंग से, या फिर इंसान ने बनाई है, या फिर नॉन लिविंग थिंग से है। तो बायोटिक है मतलब प्लांट्स, एनिमल्स। तो ऑफकोर्स की बात क्या है? ऑप्शन ए डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स डज नॉट स्टोर फूड? इनमें से कौन सी पत्ती भोजन को स्टोर नहीं करती, जमा नहीं करती? हर एक अपने प्लांट का हर एक का जो हिस्सा है उसका बहुत यूजफुल होता है। जैसे हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स स्टोर करते हैं फूड, तो बनता है हमारा पोटैटो वगैरह, रेडिश। वैसे ही स्टेम में जब स्टोर फूड होता है तो हमारा शुगर केन आती है। ऐसे ही हमारी लीव्स भी स्टोर फूड करती हैं, वो कि हमारे खाने में काम आती है। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सी जो लीव है वो स्टोर नहीं करती फूड। मिंट, कैबेज, स्पिनच, या मनी प्लांट लीव्स। पुदीना, पत्ता गोभी, पालक, या मनी प्लांट। मिंट करती है, कैबेज भी करती है, स्पाइनच भी करती है। उसने पूछा डज नॉट, कौन सी नहीं करती? तो कौन सी नहीं करती? ऑप्शन डी मनी प्लांट लीव्स जो है वो स्टोर खाने को नहीं करती। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? कौन से विटामिन की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रंधोंधी मतलब रात को कम दिखने की बीमारी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी, या विटामिन डी की कमी से। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी जो है रात में कम दिखना, वो बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ सैप्रोफाइट? इनमें से कौन सी सड़ी हुई वनस्पति पर जीने वाला पौधा है? कि जब कोई डेड ऑर्गेनिज्म होता है तो उस पे अपना खाना जो लेता है उन्हें कहते हैं सैप्रोफाइट्स। जैसे हमारे फंगाई मशरूम जो होते हैं, कोई भी सड़ी गली चीजों पे रहकर अपना खाना वहां से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो अपना ग्रो करते हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन ए वीनस फ्लाई ट्रैप, या बी मशरूम, या सी पिक्चर प्लांट, या डी डोडर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज मशरूम। मशरूम जो है सैप्रोफाइट है, जो कि सड़ी गली चीजों पे रहता है। और फिर आपने देखा होगा जो मशरूम है हमेशा ज्यादातर वेट इलाके में रहता है, मतलब अगर लकड़ी है वहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, कांटेक्ट है, पानी है, तो मशरूम जो है वहीं उगते हैं। तो सैप्रोफाइट कौन सा है इसमें से? ऑप्शन बी मशरूम। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारे कंप्लीटेड हो गए 150 क्वेश्चंस। जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe for more videos.